गौर से सुनिएगा, 30 नुक्ते हैं, मैं पढ़ूंगा और उसको तर्जमा करूंगा, और ये चीज आप लोगों को अगर समझ आ जाए तो कोई शख्स गुमराह नहीं हो सकता इस मामले में। पहला पॉइंट, बर्थ प्लेस इंडिया, पाकिस्तान बॉर्डर पंजाब, इसकी पैदाइश, कैपिटल अमृतसर, गोल्डन टेंपल गुरदासपुर, जिला पटियाला, मोहल्ला कादियान। ये कौन था? ये पैदा हुआ था उधर। बर्थ 1839। और मैं आपको ये बात बता दूं कि ये शख्स का क्यों जिक्र कर रहा हूं मैं, इसकी वजह बाइबल से ताल्लुक है। ये आप लोगों को बाद में बताऊंगा, अभी आप रुक जाए, सुनते जाए, फिर मैं आपको बताऊंगा इसका क्यों जिक्र कर रहा हूं मैं। मैरिज एट द एज ऑफ 12 विद हुरमुत बीबी इन 1852। हुरमुत बीबी से शादी की 1852 में। किसने? मिर्जा गुलाम अहमद ने। 1857 में उसका रिलीजियस जर्नी स्टार्ट हुआ, दीनी जर्नी स्टार्ट हुआ। उसने अपना सफर स्टार्ट किया। किसका? दीन का सफर स्टार्ट किया। एक लोकल मौलवी से, एक मौलवी से सीखी ग्रामर, कि मुझे अरबी की ग्रामर सिखा दो। 1864 में अपने बाप की पेंशन लेके भाग गया। आफ्टर 1864 अपने आप को कहता मैं मुबल्लिग हूं इस्लाम का। 1857 में जो म्यूटिनी की वार हुई थी ब्रिटिश में, आपको पता है 1857 वार हुई थी इंडिया में। ब्रिटिश ढूंढ रहा था कि यार कोई बंदा मिले ना जो जंग शंग ना कराए, जिहाद ना कराए, आपस में अच्छे अच्छे लोग मिले। तो मिर्जे ने कहा मैं हूं, मुझे सिलेक्ट करो गवर्नमेंट, मुझे सिलेक्ट करो, मैं आपकी हेल्प करूंगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट को कहता है कि मैं मुसलमानों को ठंडा करूंगा, आप मुझे सिलेक्ट करो। 1871 में वो कहता है कि जी मुझे ले लो, मैं आपके साथ हूं, मैं आपका गुलाम हूं, सर्वेंट हूं। क्या पॉइंट नोट कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें कर रहा हूं, ये स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं आपको मैं। 1877 में पोस्टल डिपार्टमेंट ने उस पर क्रिमिनल केस कर दिया। पोस्टल वालों के साथ को झगड़ा किया, उसको केस कर दिया। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या सीरत थी? काफिरों के मुंह से सादिकुल अमीन, कि सच्चे शख्सियत। और इसकी क्या क्या शख्सियत आ रही है? कभी पोस्टल वालों से फड्डा हो रहा है, कभी बाप की पेंशन लेके चुरा रहा है। अच्छा, 1879 में कहता है ही प्रोक्लेम टू बी हैविंग रेवलेशन फ्रॉम अल्लाह, कहता है मुझे अल्लाह ने वही दी। क्या? कि 4 वॉल्यूम्स लिखो किताबों के। अल्लाह ने कहा 4 किताबें लिख, वॉल्यूम लिख, और उसकी किताबों की वॉल्यूम अल्लाह कहता है कि अल्लाह ने मुझे रिवील की 4 वॉल्यूम्स। बराहीनी अहमदिया लिखो। और आपको पता है ये किताब पूरी नहीं हुई आज तक, इसके 4 वॉल्यूम पूरे नहीं हुए इससे। मैंने उसको कहा लिखो, ये अल्लाह की कमांडमेंट से भी नाकाम हो गया। फिर प्रोक्लेम करता है कि अल्लाह ने मुझे कहा कि शादी कर शाहजहां बेगम से, दूसरी, और 3 बेटे होंगे उससे। उसने प्रोक्लेम किया कि मेरी जिस्मानी ताकत खत्म हो रही है, मैं अब अच्छा नहीं रहा। तो कहता खुदा ने मुझे कहा कि तुम एक दवाई लो, तियाके इलाही। और आपको पता है वो दवाई क्या थी? ओपियम, मरीजुआना, ड्रग्स। इसको नाम दिया उसने इस तरह करके, और वो ड्रग्स था, ओपियम। ओपियम लेता था और अपने आप को स्ट्रांग बनाने की कोशिश करता था जी। अकॉर्डिंग टू हिम, he said that's a sexual power, but actually it was an opium. 12 point. In 1891 रात को प्रोक्लेम्ड करता है कि मैं मरियम बन गया हूं, मरियम, और मैंने अपने आप को प्रेग्नेंट कर दिया, और मेरे पेट में मैं ही ईसा ही पैदा हो गया हूं। And impregnated by God, और 10 months 10 महीनों के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। जस्टेशन का पीरियड तो 9 मंथ होता है ना इंसान के ऊपर, ये 10 महीनों में पैदा हुआ। ये कहता है मैं 10 महीनों में पैदा हुआ। कहां लिखा है? कश्ती नूह, रूहानी खजाइन, वॉल्यूम 19, पेज 87 to 89। पॉइंट 13, 1891 में पहली अहमदिया मूवमेंट इंडिया में इसने बनाई। 1893 में कमालाते इस्लाम में रूहानी खजाइन, पेज वॉल्यूम पेज 548 में कहता है एनीवन हु डज नॉट बिलीव, कोई भी तुम में से हो जो ये यकीन नहीं करता कि आई एम सेंट बाय अल्लाह, कि मैं अल्लाह से भेजा गया हूं, वो तमाम जो है फहाशा औरत की औलाद है। कहा कहता है ये किताब में? खजान आपको बता दिया, रूहानी खजान वॉल्यूम 5, पेज 548, कमालाते इस्लाम। ये बात लिखी है, मैंने खुद पढ़ी है, किताब में पढ़ी है। ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये फितना इधर बहुत ज्यादा है, और आप लोगों को ये बुनियादी बात पता, ये बुनियादी हथौड़े हैं। 1893 में अब्दुल्ला खान अतिम, एक क्रिश्चियन था, जिससे बेचारे यहां भी बैठे थे, भाग गए, क्रिश्चियन था, डेप्यूटी कमिश्नर। उसने एक एवेंजलिस्ट था, उसने मिर्जे को चैलेंज दिया कि मुझसे मुनाजरा कर, इस बात पे मुनाजरा करो।
मिर्जा को गुस्सा चढ़ा, क्योंकि वो देख रहा था कि ये जो शख्स है ना, ये बहुत लोगों को ना कन्वर्ट कर रहा है। ये जो शख्स है ना, अब्दुल्ला खान अतीम, ये क्रिश्चियन था, मुसलमान नहीं था। तो ये चीज इसको हजम नहीं, तो इसने, मिर्जा ने कहा उसको कि तुम 15 महीनों में मर जाओगे। क्या हुआ, 15 महीने गुजरे, उसका काम और बढ़ गया और वो जाके सबको मिठाइयां बांट रहा था। देखो ये झूठा निकला बंदा। कहां लिखा है? जंगे मुकद्दस, रूहानी खजाइन, वॉल्यूम 6, पेज 293। 1896 में 17 जुलाई को वो कहता है कि जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की नानी थी वो नाउजुबिल्लाह फहाश औरत थी। इसी वजह से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फहाश औरतों के करीब रहते थे। अब मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं कि ये बात इसने कहां से निकाली है। ये भी कह रहे थे ना क्रिश्चियन, आप बेइज्जती करते हैं, हमारी बेइज्जती करते हैं। जॉन चैप्टर 8 में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक प्रोस्टिट्यूट, एक फहाश औरत को बचा रहे हैं और वो फहाश औरत अपने बालों से उनके पांव साफ कर रही है। अच्छा, अब पॉइंट ये है कि मिर्जा गुलाम अहमद ने ये बात कही कि इस वजह से, क्योंकि वो बाइबल से उसने ली थी, उसने कहा इस वजह से क्योंकि इनकी नानी जो थी वो नाउजुबिल्लाह गलत रिलेशन से आई थी। आपको एक बात बताऊं कि ये जो बात है ना जॉन चैप्टर 8 में, ये अब बाइबल में निकाल दी गई है और उन्होंने कहा कि ये तहरीफ थी। मिर्जा को नहीं पता था ये तहरीफ थी। पॉइंट समझ रहे हैं? 50 साल बाद ये बंदा झूठा साबित हो गया। 1000 साल नहीं, 50 साल बाद ही। 50 साल पहले इसने ये बात बोली कि जी ये वजह इसकी ये है क्योंकि बाइबल से ये चीज नजर आती है। बाइबल वाले स्कॉलर कहते हैं ये बात मौजूद ही नहीं थी बाइबल में और इसको पता नहीं था। 1897 इनकम टैक्स वालों ने चार्ज कर दिया और लेटर लिखा, इसने लेटर लिखा 1898 में इंटर टैक्स वालों को, गवर्नमेंट को लेटर लिखा, कहता है ओ डियर ब्रिटिश गवर्नमेंट, कहता है ओ डियर ब्रिटिश गवर्नमेंट, आई एम सेल्फ अपॉइंटेड एंड सेल्फ कल्टिवेटेड सीडलिंग ऑफ ब्रिटिश राज। 1900 आ गया। उसने कहा जिहाद खत्म, मनसूख, खत्म कर दो उसको, हुक्म दे दिया और कहता मैं अल्लाह का नबी भेजा हुआ, नाउजुबिल्लाह। 1902 में कहता है 8 नवंबर को कहता है कि मैं नाउजुबिल्लाह नबी हूं, कुरान की रोशनी में, हदीस की रोशनी में नहीं। हदीस से नहीं, क्योंकि हदीस से साबित करना उसके बस की बात नहीं थी ना, क्योंकि हदीस तो वाज़ेह है। कहता है कि मैं, और हाँ फिर कहता है कि इफ एनी हदीस विच कॉन्ट्राडिक्ट्स, कहता है कोई भी हदीस जो इख्तलाफ करे मेरी बात से, मेरी बातों से या मेरी बात के ऊपर, कहता है मैं उसको फेंक दूंगा एक कचरे की तरह, गंदे कागज की तरह उसको फेंक दूंगा। ज़मीमा नज़ूल मसीह, रूहानी खजाइन, वॉल्यूम 19, पेज 140, देख लीजिएगा, हवाले हैं, रिकॉर्ड हो रहे हैं। 1903 में मिनारतुल मसीह वाज इस्टेब्लिश, एक उसने मदरसा बना लिया। 21 में 1905 में जन्नतुल बकी बनाई, नकली, फेक, मिनारतुल कादियान के पास, और कहता है कि जो शख्स इधर दफन होगा वो जन्नती है। 1907 मजमुआ इश्तिहारात, एडिशन नंबर 3, पेज 578 to 580, उसने चैलेंज दिया मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी, एक स्कॉलर थे, उनको चैलेंज दिया। कहता है कि अगर तुम झूठे हो तो तुम मर जाओगे, अगर मैं झूठा हुआ तो मैं कोलेरा से मरूंगा, कोलेरा जो हैजा होता है उससे मैं मर जाऊं। मिर्जा मर गया 1908 26 मई को कोलेरा से, और उसका जो फादर इन लॉ था, मिर्जा का फादर इन लॉ सुसर, उसने कहा कि आखिरी अल्फाज मिर्जा के थे आई हैव अ कोलेरा, मुझे हैजा हो गया है अब्बा जी। एंड मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी 40 साल तक जिंदा रहे आगे, और सारी की प्रोफेसीज झूठी निकली। ये उसकी सोच पे बात करेंगे, ये चीजें उसकी सोच थी, उसकी सोच खत्म करनी है। करैक्टर तो है ही नहीं ना, करैक्टर तो है ही कोई नहीं, सोच को खत्म करो, सोच। 1899 जून कहता है कि मुझे बशारत हुई अल्लाह से कि मेरा बेटा होगा और वो मेरे बाद खलीफा बनेगा, नबी बनेगा, नाउजुबिल्लाह, सक्सेसर। लेकिन वो बच्चा 8 साल में मर गया। When his wife was pregnant, उसकी बीवी हामला हुई 1903-1904 में, और उसने प्रोफेसीज दी, उसने बशारत दी कि अब मुझे बेटा होगा और ये बहुत अच्छा वाला होगा, परफेक्ट वन। बेटे की जगह बेटी हो गई और 1 साल बाद मर गई। सॉरी 1907 16 सितंबर कहता है कि मुझे एक बच्चा होगा, बीवी हामला ही नहीं हुई। 27 और अक्टूबर 1907 कहता मुझे वही मिली
کہ میرے گھر ایک بیٹا ہوگا اور اس کا نام یحییٰ ہوگا. مرزا ہی مر گیا بیچارہ. کہتا ہے کہ میں نبی سے ایکول ہوں، نعوذ باللہ، ایکول. کلمہ حق پیج 113 29 پوائنٹ کہتا ہے زمیمہ نزول مسیح. کہتا ہے کہ اللہ میرے پاس آتا ہے اور میرے اندر مل جل جاتا ہے، ایسے مکس ہو کے پھر میں وحی دیتا ہوں. حقیقت الوحی والیوم 22 کہتا ہے کہ یہ 11 آیات قرآن کی میرے لیے نازل ہوئی، نبی کے لیے نہیں. سن لو وہ آیات، یاد رکھیے گا. سورت آل عمران چیپٹر 3 ورس 31 جس میں اللہ فرماتا ہے جس نے مجھے محبت کی، جو مجھ سے محبت کرتا ہے، نبی سے محبت کرتا ہے، کہتا ہے یہ میرے لیے نازل ہوئی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں. سورہ نمبر 7 آیت 17، سورہ نمبر 9 آیت 33، سورہ نمبر 36 آیت نمبر 3، سورہ 36، سورہ یاسین کی آیت نمبر 3، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 چیپٹر 17، سورہ فتح کی آیت نمبر 1 چیپٹر 48 ورس 1، سورہ فتح کی آیت نمبر 10، سورہ النجم چیپٹر 53 ورس 9، اور سورہ الرحمن ورس نمبر 1، سورہ 73 ورس 15 اور سورہ 107 ورس 1. یہ تمام باتیں کہتا ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نازل نہیں ہوئی بلکہ میرے لیے نازل ہوئی. یہ صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہتھوڑا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہیں، تو اس فتنے سے بچنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے ہدایت دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.